बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का प्रोज नंबर 7 है, माय फाइनेंशियल करियर। स्टीफन लीकॉक ने इसे लिखा है और इसका ये बड़ा ही फेमस और फ़नी ऐसे है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े ही सादा से लोग होते हैं, बड़ी सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और जो दुनिया की चालाकियों के साथ या दुनिया की तब्दीलियों के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, तो ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात इन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, ये स्टीफन लीकॉक अपने इस ऐसे में बाखूबी हमें इस बात का अंदाज़ा करवाता है कि जो लोग एडवांसमेंट के साथ, जो लोग प्रोग्रेस के साथ नहीं चलते, तो उन लोगों के साथ क्या असर होता है, या वो लोग जब वो दूसरे लोगों के सामने जाते हैं या दूसरी दुनिया को फेस करते हैं तो उन लोगों की उस वक्त क्या हालत होती है। बिल्कुल वही हालत जो स्टीफन लीकॉक की इस ऐसे में हुई है, वही हालत वो कहता है उन लोगों की भी होती है। क्या कुछ हुआ इस ऐसे में इसके साथ, एक फ़नी ऐसे है इसका, जो कभी भी किसी बैंक वाले के साथ पाला नहीं पड़ा था। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में बैंक में जाता है और कभी ज़िंदगी में इसने बैंक का कभी कुछ सुना भी नहीं था। सिर्फ इसे इतना पता था कि बैंक में एक मैनेजर होता है और जो कोई भी बातचीत करनी हो वो आप मैनेजर से जाके बातचीत करते हैं, वही हर मसले का हल निकालता है। इसने भी यही कोशिश की। एक बैंक में जाता है, इसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है तो सोचता है कि मैं बैंक में जाके अपनी सैलरी को मैं डिपॉजिट कराऊँ, उसे जमा कराऊँ। तो उसका बैंक में जाना और बैंक में जाके क्या कुछ उसके साथ हैपनिंग होती है, क्या वाक़यात उसके साथ पेश आते हैं, किस तरह जाके बैंक में फ़ील करता है और किस तरह वो डील करता है। और मैं यकीन से कहता हूँ आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन पढ़ के, अगर आप फर्स्ट टाइम इसकी ट्रांसलेशन सुन रहे हैं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। बिल्कुल बोरिंग ऐसे नहीं है, ज़बरदस्त ऐसे है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को साथ साथ इसके जो इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जिस तरह मैंने बकिया प्रोज के आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बिल्कुल इसके भी मैं ट्रांसलेशन के बाद मैं कंप्लीट इसके जो बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसकी मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। माई फाइनेंशियल करियर, पहले इस टॉपिक को देख लें। फाइनेंशियल फाइनेंस या फाइनेंस होता है जो अबाउट मनी हो, पैसे के लिहाज से मालियात जिसे कहते हैं। माई फाइनेंशियल कैरियर, कैरियर कहते हैं दौरानिया और फाइनेंशियल कहते हैं माली। तो कहता है मेरा माली दौरानिया। अब मेरा माली दौरानिया कैसा था, कैसा हुआ, आगे इसको किस तरह की मुश्किलात पेश आई, अभी क्या कुछ हुआ मेरे साथ, वो सारा कुछ आपको जब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इसके टेक्स्ट से, इसकी बातों से अम्यूज़ होंगे, आप इंजॉय करेंगे इसकी राइटिंग को। तो लिखता है स्टीफन लीकॉक, और याद रखना ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, जिस तरह आपको पिछले जो इसके प्रोज में बता चुका हूँ वो भी ऑटोबायोग्राफी थे। बिल्कुल ऐसे ही ये भी ऑटोबायोग्राफी है, अपनी लाइफ का ही एक इवेंट शेयर करता है, अपनी लाइफ के बारे में ही ये लिखता है, अपनी लाइफ का एक जो याद है उसे, एक ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा मजाकिया किस्म का इसके साथ जो वाक़या हुआ था वो हमारे साथ शेयर करता है। तो क्या वाक़या हुआ था वो चल के हम इस टेक्स्ट में देखते हैं। तो कहता है व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, जब भी आई गो इनटू अ बैंक, मैं एक बैंक में जाता हूँ, आई गेट रैटल्ड, रैटल्ड कन्फ्यूज्ड है। अब कहता है कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। द क्लर्क्स रैटल मी, क्लर्क जो वहाँ पे होते हैं वो मुझे कन्फ्यूज करते हैं। द विकेट्स रैटल मी, विकेट्स आप विंडो जो होती है, अब वो छोटी सी विंडो, आप कभी बैंक में जाएं तो आपने देखा होगा कि जो लेन देन के लिए छोटा सा सुराख इस्तेमाल किया जाता है उसको वही विंडो कह रहा है, उसको इंग्लिश में विकेट्स कहा जाता है। तो कहता है जो विकेट्स हैं, वो जो विंडो है वो मुझे परेशान करती हैं। द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी, और पैसे का नज़ारा, बैंक में जा रहे हैं तो हर तरफ आपको पैसे गिनते हुए नज़र आएंगे लोग। तो साइट ऑफ मनी, साइट कहते हैं नज़ारे को, तो पैसों का नज़ारा जो है वो मुझे परेशान करता है। एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज़ मुझे परेशान करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कहते हैं डोर स्टेप को, तो जब वो लम्हा, जब मैं थ्रेशोल्ड, जब मैं डोर स्टेप, जब मैं दहलीज को पार करता हूँ ऑफ ए बैंक, किसी बैंक की, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, और अटेम्प्ट टू परफॉर्म बिजनेस, और वहाँ पे जाके मैं बिजनेस करने की कोशिश करता हूँ।
आई बिकेम एन इरिस्पॉन्सिबल इडियट। इरिस्पॉन्सिबल है गैर जिम्मेदार, इडियट फूल, मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ, मुझे खुद समझ लगती है मेरे साथ क्या होना शुरू हो जाता है। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, आई न्यू दिस बिफोर हैंड, आई न्यू दिस इन एडवांस, मुझे ये चीज़ पहले से पता थी। बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50, लेकिन मेरी जो सैलरी थी वो $50, $50 मेरी सैलरी जो थी वो बढ़ चुकी थी अ मंथ, एक माह में। एंड आई फेल्ट डैट, और मैंने महसूस किया, डैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि मेरी सैलरी जो है वो $50 इंक्रीज़ हुई है। तो मैंने सोचा जो मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, मैं इस सैलरी को मैं क्यों ना बैंक में ही जमा कराऊँ, क्योंकि बैंक जो है वो एक सेफ प्लेस है आपकी रकम को महफूज बनाने के लिए। सो आई शैम्बल्ड इन, शैम्बल्ड कहते हैं वॉक एब्रप्टली, लड़खड़ाने को कहते हैं आप, स्टम्बल होना, लड़खड़ाते हुए जाना। तो कहता है मैं लड़खड़ाता हुआ मैं चला गया। एंड लुक टिमडली अराउंड द क्लर्क्स, पहली दफ़ा पाला पड़ा बैंक के साथ, पता नहीं है मैं क्या करूँगा। तो कहता है मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं दाखिल हुआ। एंड लुक टिमडली, टिमड कहते हैं कावर्ड को, COWARD, कावर्ड बुज़दिल को कहते हैं। तो कहता है बड़ा बुज़दिलाना अंदाज में मैंने क्लर्क्स की तरफ उधर देखना शुरू किया। आई हैव एन आइडिया, मुझे ये ख्याल था, डैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, वो पर्सन, वो शख्स जिसे अकाउंट खुलवाना हो, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर। अब मुझे इतना अंदाज़ा था कि किसी को अगर अकाउंट खुलवाना है मस्ट कंसल्ट, उसे मिलना चाहिए, उसे डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए द मैनेजर, मैनेजर से। आई वेंट अप टू द विकेट, मैं एक विकेट आपको बता चुका हूँ, एक जो सुराख था, एक खिड़की थी, उसके पास चला गया। मार्क्ड मी रिटन, उस खिड़की के ऊपर लिखा हुआ था अकाउंटेंट, मतलब वो खिड़की जो थी वो अकाउंटेंट की थी। कहते मैं उसके पास चला गया। द अकाउंटेंट वाज अ टाल कूल डेवल, डेवल कहते हैं शैतान को। अब टाल लंबा सा, कूल वैसे तो ठंडे को होता है, लेकिन यहाँ पे कूल जो है ये एंग्री फेस के सेंस में है, जो गुस्सेला चेहरा रखता है। डेवल शैतान की तरह का वो शख्स, शैतानी शख्सियत वाला बड़ा गुस्सेला शख्स वो नजर आ रहा था। द वेरी साइट ऑफ हिम, जैसे मैंने उस अकाउंटेंट को देखा जो कि बड़ा गुस्से की शक्ल का था, तो द वेरी साइट ऑफ हिम, साइट जैसी उसकी मेरी नज़र पड़ी मेरी उस पर, रेटल्स मी, तो मैं कंफ्यूज हो गया। माई वॉइस वॉज पर्कुलर कहते हैं ग्लूमी सैड, मेरी जो आवाज़ थी वो गमज़दा सी होगी, दब गई उसके सामने। आगे कहता है कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, कैन आई सी द मैनेजर। अब होना तो जो अपना मसला है वो डिस्कस करे अकाउंटेंट के साथ, वो आगे से हल बताएगा, लेकिन इसने कहा जी मैं क्या मैनेजर से मिल सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एंड एडिड सॉलमली सीरियसली, बड़ा मैंने सीरियस अंदाज में से कहा, अलोन। कहता है मैनेजर से मिलना है लेकिन अलोन, कंफ्यूज हो गया। तो साथ ही कहता है मैंने उससे अकेले में मिलना है। आई डोंट वांट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई आई सेड अलोन, कि मैंने ये अलोन का वर्ड क्यों कहा है। मैं ये आवाज़, ये जो वर्ड था, ये जो लफ्ज़ था, मेरे मुंह से खुद ब खुद ही निकल गया। कहना सिर्फ यही चाहना था कि मुझे मैनेजर से मिलना है, लेकिन साथ ही उसे मुंह से निकल गया मैंने उसे अकेले मिलना है। सर्टेनली, यकीनन। अब अगला बंदा भी खबरदार हो गया, कोई बंदा है जनाब मैनेजर से अकेले मिलने आया है, तो कोई ज़रूर कोई ना कोई स्पेशल बात होगी। कहता है सर्टेनली, श्योरली, यकीनन, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा, एंड फेच्ड हिम, ब्रॉट हिम। तो जब भी कोई ऐसे डायरेक्ट ऑफिसर को कहता है ना कि मिलने का, तो अगले जो स्टाफ होता है उसको खुद ब खुद डर पड़ जाता है कि शायद कोई छापा ही ना पड़ जाए हमारे, किसी भी इदारे की बात है ये। तो ये भी डर गया, फौरन से फेच्ड हिम, ब्रॉट हिम, वो उसे ले आया उसके सामने। द मैनेजर वाज अ ग्रेव काम मैन, ग्रेव कहते हैं सीरियस को, ग्रेव ऐसे कब्र को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियस के सेंस में कहता है वो जो मैनेजर था बड़ा सीरियस, काम पुरस्कून नजर आने वाला वो आदमी था। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। इसकी हालत जरा देखें आप इसे। कहता है आई हेल्ड माई $56, मैंने अपने $56 जो थे, हेल्ड वो मैंने पकड़े हुए थे, क्लच सीज, वो जो ग्रिप करके बड़े जोर के साथ मैंने अपने हाथ में उसे पकड़ा हुआ था। इन अ क्रम्पल्ड बॉल, क्रस्ट बॉल, पैसों का सारा कचूमड़ बना के ना, मुट्ठी बंद करके, वो क्रम्पल्ड बाल की शक्ल उसने पैसों को दी हुई थी। ये उसकी हालत है, बैंक में पैसे जमा कराने गया है, और जो पैसे जमा कराने गया उसकी हालत आपके हाथ में देख लिया कि बिल्कुल बाल बना के उसने अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए हैं वो पैसे। आर यू द मैनेजर,
उसे पूछता है क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा, गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट इट, बात करने को है नहीं है, हाँ मुझे पता है मैनेजर ने बुलाया। मैनेजर उसको अपने साथ ले भी आए और साथ ही उससे पूछता है क्या आप मैनेजर है? खुदा जानता है मुझे उस पर डाउट नहीं था कि वो मैनेजर ही था। यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा, कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने उसे कहा, अलोन, अकेले में बात करनी है। आई डिड नॉट वांट टू से अलोन अगेन, फिर कहता है मैं अलोन का वर्ड, मैं अकेले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बट विदाउट इट, लेकिन इसके बगैर, द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट अनक्लियर। सेल्फ एविडेंट कि कहता है ये अगर मैं अलोन का वर्ड ना तो शायद मेरी बात का इतना वजन ना होता, इसलिए मैंने साथ अलोन का वर्ड भी ऐड कर दिया। फिर से द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, आगे से मैनेजर को अलार्म खतरा, आगे से खतरा पड़ गया कि ज़रूर कोई ना कोई जनाब हमारे टीम पे छापा आ गया। ही फेल्ट डैट, उसने महसूस किया, डैट आई हैड एन आफुल सीक्रेट टू रिवील, आफुल, कोई मेरे पास कोई टेरिबल, कोई फियरफुल, कोई खौफनाक किस्म का राज है जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, जो मैं शो करना चाहता हूँ, जो मैं कोई बताना चाहता हूँ, और ये राज मैं अकेले में जाके बताना चाहता हूँ। कम इन हेयर, कहता है कम इन हेयर, अंदर आ जाए। ही सेड, उसने कहा, एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, और कहता है मुझे वो लेके एक प्राइवेट रूम, जाती कमरे में चला गया। ही टर्न द की इन द लॉक, और आगे से हालत उसकी देखे, टर्न द की, और जाते साथ उसको बिठाया और उसने जाके कुंडी चढ़ा दी। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन। अब मैनेजर कुछ और सोच रहा है, जबकि राइटर की हालत आप गैस कर सकते हैं किस तरह की होगी। अगले रूम में पहुंचे हैं और मैनेजर ने कुंडी चढ़ा दी, और क्या कुंडी चढ़ा के कह रहा है कि जनाब हम यहाँ पे इंटरप्शन से, किसी किस्म की कोई इंटरप्ट कहते हैं मुदाखलत को, ब्रेक इन भी होता है, तो कहता है हमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत से हम बिल्कुल महफूज हैं। ही सेड, उसने कहा, सिट डाउन, बैठ जाएं। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। आई फाइंड नो वॉइस टू स्पीक, मुझे लगा कि मेरे गले में आवाज ही नहीं है। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस, यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन। पिंकरटन्स कहते हैं एक डिटेक्टिव कंपनी है, एक डिटेक्टिव जो जासूस होते हैं, ये वो जो जासूसी करते हैं, जो कि आप ऐसा कह ले कि जो वो लोग जो खुफिया एजेंसी से होते हैं, तो कहता है आप खुफिया एजेंसी, पिंकरटन्स वहाँ की खुफिया एजेंसी है, तो कहता है आप एक खुफिया एजेंसी के बंदे हैं। आई प्रिज्यूम आई थॉट, मेरे ख्याल में, ही सेड, उसने कहा, ही हैड गैदर्ड फ्रॉम ए मिस्टीरियस मैनर, मिस्टीरियस ट्रेन, गैदर्ड क्या यहाँ पे अंदाजे के सेंस में है, गैस करने के सेंस में है। कहता है ही हैड गैदर्ड, ही हैड गेस्ड, उसने गैस किया था, फ्रॉम ए मिस्टीरियस मैनर, कि मेरे अजीबोगरीब मैनर से, मेरे अजीबोगरीब रवैये से, कि जिस तरह मैंने उसे अकेले बुलाया, फिर मैं यहाँ पे आके उसके मैंने बात की और प्राइवेट रूम में ले आया, तो उसने ये गैस किया शायद कोई खुफिया एजेंसी का बंदा आ गया, तो आके कहता उससे कि आप खुफिया एजेंसी से हैं। डैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, उसने सोचा कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ, कोई जासूस हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मैं जानता था वट ही वॉज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा था मेरे बारे में। एंड इट मेड मी वर्स, और इसने मुझे और बदहाल कर दिया। क्यों? आया किसी और मकसद से था, होना कुछ और चाहिए था, और हो कुछ और रहा था मेरे साथ। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, और कहता है, राइटर कहता है, नहीं नहीं मैं पिंकरटन्स खुफिया एजेंसी से नहीं आया। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग लुकिंग, ऐसे लग रहा था, टू इम्प्लाई डैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, उसे ये जोर दे रहा था शायद कि मैं कोई राइवल एजेंसी, कोई अपोजिट एजेंसी, किसी दूसरी एजेंसी से, पिंकरटन से नहीं, मैं किसी और खुफिया एजेंसी से आया हूँ। तो मेरी बातों से शायद ये लग रहा था उसे, टू टेल द ट्रूथ, कहता है मैं आपको सच बताऊं। आई वेंट ऑन, आई कंटिन्यू, मैं अपनी बात को जारी रखा। एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट, प्रॉम्प्टेड कहते हैं उकसाने को, प्रोवोक करना, PROVOKED, तो कहता है ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने झूठ बोलने पे उकसाया हो। कहता है जी आपको मैं सच सच बात बताऊं, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आप लोग टेंशन न लें, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम, मैं यहाँ पे आया हूँ, टू ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करवाना है मैंने। आई इंटेंड प्लान्ड, मैंने प्लान बनाया, मैंने मंसूबा बनाया, टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और एक रोला गुजरा साथ ही दूसरा भी सर पे पड़ गया,
कहता है मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी सारी रकम जो है मैं इस बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। सारी रकम आपने पीछे देख लिया कि कितनी सारी रकम उसने अपने हाथ में दबोच के रखी हुई है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, आखिर उसे थोड़ा सा सुकून हुआ। लुक्ड रिलीव, रिलीफ कहते हैं सुकून को, पीसफुल हो जाना। तो उसे एक तो ये तो हुआ चलो ये कोई पैसे जमा कराने आया है और किसी खुफिया एजेंसी से इसका तल्लक नहीं है, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो संजीदा ही था। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने ये अंदाजा किया, डैड आई वाज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड। बैरन रॉथस्चाइल्ड बैंकर्स फैमिली, आप समझ लें आप इसे, जो बड़े बड़े बैंक है उनकी फैमिली से मैं कोई हूँ। एंड आर आ यंग गोल्ड, गोल्ड कहते हैं नवाब को। कहता है उसने ये अंदाज़ा लगाया जिस अंदाज से मैंने कहा कि मैं अपनी सारी रकम इस बैंक में जमा कराने आया हूँ। तो मैनेजर ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद मैं किसी बैंकर्स, किसी बहुत बड़े बैंकर की फैमिली से हूँ या कोई किसी नवाब का मैं बेटा हूँ। अ लार्ज अकाउंट, कहता है एक बहुत बड़ा अकाउंट, आई सपोज ही सेड, मेरे ख्याल में आपका अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट होगा। फेयरली लार्ज, कहता है काफ़ी बड़ा अकाउंट है। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी से कहा कि जनाब बहुत बड़ा अकाउंट है। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। अब इस बात पे ना बंदा अपना सर मारे दीवार के साथ आ गए। इतना जो उसने सस्पेंस वाला माहौल पैदा किया हुआ था, और साथ ही से कहता है जनाब मैं $56 जमा कराने आया हूँ और $50 मैं आपको हर माह दिया करूँगा। द मैनेजर गाट अप, इसमें मैनेजर जो गाट अप खड़ा हो गया एंड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, आगे से अकाउंटेंट उसको आवाज़ दी। आप हालत उसकी देख सकते हैं, इस बात समझ सकते हैं उस बेचारे अकाउंटेंट की, जो मैनेजर था उसकी क्या हालत हो रही होगी। तो फौरन से उठा और उठ के दरवाज़ा खोला और खोल के उसने अकाउंटेंट को उसने जवाब दिया, उसने बुलाया मिस्टर मॉन्टगोमरे, उसे आवाज़ देता है मिस्टर मॉन्टगोमरे। ही सेड अनकाइंडली, अब की बार वो ड्राई उसका लहजा हो गया, उसका लहजा थोड़ा सा सख्त हो गया। लाउड, ऊंची आवाज़ में कहता है दिस जेंटलमैन, ये जो शरीफ ज़ादे हमारे पास बैठे हुए हैं, इज ओपनिंग एन अकाउंट, ये हमारे पास अकाउंट ओपन कराने आए हैं। ही विल डिपॉजिट $56, जनाब ये हमारे पास $56 जमा कराने आए हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई रोज, मैं उठ खड़ा हुआ। अब बेचारी की इसकी भी हालत आप देख सकते हैं, राइटर की भी क्या हो चुकी होगी, और मैनेजर की तो हुई हुई है, लेकिन राइटर की भी आप अभी देख सकते हैं कि जो बेचारा कहना कुछ चाह रहा है और निकल कुछ रहा है उसके मुंह से। अ बिग आयरन डोर, लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी बाकी उसका ऐसे पड़ा हुआ है। कहता है एक बड़ा सा जो लोहे का दरवाजा था, स्टूड ओपन, स्टूड ओपन, वो खुला था एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, प्राइवेट जो ज़ाती कमरे में लेके गया था उससे, उसके कोने में एक लोहे का दरवाज़ा वो खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, मैंने भी गुड मॉर्निंग कहा। आई सेड, मैंने कहा, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और सीधा मैं क्या हुआ, सेफ में सीधा घुस गया। होता तो ये है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बातचीत करनी है, आप विंडो के थ्रू आके इन्फॉर्मेशन लेते हो, उनसे बातचीत करते हो, लेकिन ये विंडो के थ्रू नहीं आया। जैसे उसके ऑफिस से निकला और सीधा अकाउंटेंट के सर पे उसकी जो रूम था उसके अंदर घुस गया, उसके सेफ में घुस गया। कम आउट, आगे से वो गुस्से में हुआ, कम आउट, निकलो इधर से। सेड द मैनेजर कोल्डली, कोल्डली, अब मैनेजर का गुस्सा तो बनता ही है। उन्हें कहा इसके सर से हटो, इसके सेफ से निकलो। कोल्डली, उसने गुस्से से कहा। एंड शोड मी द अदर वे, और कहता है दूसरा रास्ता उसने दिखा कि इस तरफ से इसके पास आओ। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं अकाउंटेंट की विकेट, वो खिड़की थी, वहां पे चला गया। एंड पॉक द बॉल ऑफ मनी एट हिम, पॉक, थ्रो द बॉल ऑफ मनी, वो बॉल ऑफ मनी आप देख सकते हैं जो आपको पीछे बता चुका हूँ, जो उसने अपने हाथों में मुट्ठी में ग्रिप करके उसने बॉल ऑफ मनी रखी हुई थी, पॉक्ड, उसकी तरफ उछाल दी। एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, कन्वल्सिव एब्रप्ट, सडन, अचानक, फौरन से, जैसे उसने, मैं उसकी खिड़की में उसके पास आया, फौरन से मैंने जो बॉल ऑफ मनी था वो मैंने फौरन से उसकी तरफ उछाल दिया। एज इफ, ऐसे, आई वॉज डूइंग अ कंजोरिंग ट्रिक, कंजोरिंग कहते हैं मैजिक ट्रिक, ऐसे लगा जैसे कि मैं उसे कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहा हूँ। अब बॉल ऑफ मनी उसने उसकी तरफ थ्रो कर दिया। ब्लंडर इसके चेक करते जाए आप साथ साथ। माई फेस वॉज गास्ली पेल, मेरा जो चेहरा था गास्ली, फियरफुली पेल, जर्द हो चुका था। हेयर, यहाँ पे, आई सेड, मैंने इसे कहा, डिपोजिटेड, अब रकम फेंक रहा है उसकी तरफ, और फेंक भी रहा है और कह रहा है
कि जनाब इसको जमा कर लें। द टोन ऑफ द वर्ड्स, मेरे अल्फाज की जो लहजा था, सेम टू मीन, उसका ये मतलब लगा, मैंने जो अल्फाज अदा किए शायद वो ये मतलब दे रहे थे, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, चलो ये दर्दनाक जो काम है ये कर लेते हैं, वाइल द फिट इज ऑन अस, जबकि इसकी जो कंप्लीशन है, इस काम की जो कंप्लीट होना है, ये हम दोनों पे ही है। मैंने आपको पैसे देने हैं, आपने जमा करने हैं, तो चलो इस दर्दनाक काम को हम अंजाम दे ही देते हैं। ही टुक द मनी, उसने पैसे उठाए, एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, साथ ही उसने दूसरे क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम, उसने मुझे सम जो काउंटिंग थी वो उसने मुझे लिखना सिखाई, ऑन अ स्लिप, एक स्लिप पे, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और मेरे नाम के जो सिग्नेचर उसने एक किताब में किए। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे नहीं समझ थी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज, स्वैम स्विम से है, अब जो बैंक था मेरी आंखों के सामने तैर रहा था, अब मेरे होश उड़े हुए थे। इज इट डिपॉजिटेड, अब कहता है अपना चेक नंबर भी लिख लिया, चेक भी लिख लिया $56 का, और मैंने चेक लिखने के बाद कहता है, उससे पूछ रहा है इज इट डिपॉजिटेड, उससे पूछ रहा है क्या मेरी रकम जमा हो गई है। आई आस्क्ड इन अ हालो, मैंने हालो कहते हैं एम्प्टी को, मैंने खोखली सी वाइब्रेटिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज से उसे पूछा कि जनाब मेरी रकम जमा हो गई है। इट इज, वो कहता है इट इज, हाँ जमा हो गई है। सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा, देन आई वांट टू ड्रा अ चेक, अब इसकी हालत देखे, पैसे जमा करा दिए, अभी 1 मिनट नहीं गुजरा और साथ ही कह रहा है मैं जनाब अपनी रकम निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वाज टू ड्रा आउट $6, मेरा ये आइडिया था कि मैं $6 जो है ये मैं निकलवाऊँ, ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, कुछ मुझे चीज़ें ज़रूरत थी, तो अभी चूंकि मुझे जो अभी टाइम था, इस टाइम मुझे $6 की ज़रूरत थी, इसलिए फ़ौरन से उसने साथ ही उसने प्लान बना लिया कि मुझे $6 अभी चाहिए, तो मैं दोबारा से इसे निकलवा लूँ। समवन गेव मी अ चेक बुक, किसी ने मुझे चेक बुक दी, थ्रू अ विकेट, एक खिड़की के थ्रू, एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी, और किसी और ने मुझे बताना शुरू किया, हाउ टू राइट इट आउट, कि इस चेक को कैसे लिखा जाता है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, लोग जो बैंक में मौजूद थे, हैड द इम्प्रेशन, उनका ये इम्प्रेशन जा रहा था, वो ये समझ रहे थे डैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर, इनवैलिड कोई मैड किस्म का, कोई डिसेबल, कोई माजूर, जहनी माजूर, जो मिलियनर, जो लाखपति हूँ, जो करोड़पति हूँ, शायद उनके दिमाग में ये जा रहा था। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पे कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट एट द क्लर्क, और साथ ही मैंने क्लर्क की तरफ उसे थ्रो कर दिया। अब उसका ये आइडिया था कि मैं $6 अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए निकलवाऊँ, $56 वो जमा करवा चुका था, फिर ज़्यादा है कि जनाब मुझे $6 ज़रूरी चाहिए कि मैं अभी कुछ चीज़ें मैंने लेनी है। अब उसने उन्हें चेक बुक दे दी राइटर को कि आप रकम लिख सकते हैं। अब बजाय 6 लिखने के, ब्लंडर क्या हो गया आप इसे देखें। अब उसने लिखा, लिखने के बाद उसने चेक बुक जो थी वो क्लर्क की तरफ भेजी। ही लुक्ड एट इट, क्लर्क ने इसकी चेक बुक को देखा। व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हैरानी जाहिर हो रही है। कहता है व्हाट, क्या, आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, अभी तो आपने रकम जमा कराई है, क्या आप अपनी सारी रकम दोबारा निकलवाना चाहते हैं। ही आस्क्ड इन अ सरप्राइज, हैरान होके वो पूछ रहा है। देन आई रियलाइज्ड, तब मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड रिटन 56, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने 56 के बजाय, इंस्टेड ऑफ 6 के बजाय मैंने $56 लिख दिए थे। आई वॉज टू फार गॉन नाउ रीजन नाउ, अब कहता है जनाब मैं अकल से पैदल हो चुका था, ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहे थे मुझसे। आई हैड अ फीलिंग, मुझे ये फीलिंग हो रही थी, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, मुझे ये महसूस हो रहा था कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, टू एक्सप्लेन, ये बताना, द थिंग, मेरे साथ क्या मामला चल रहा है, इनको बताना मैं नामुमकिन था कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी, जो क्लर्क जितने भी काम कर रहे थे, स्टॉप राइटिंग, सब ने काम रोक दिए, लुक्ड एट मी, और मेरी तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया। पहले ही बेचारे की हालत पतली हो रही है, और उसके बाद जो ब्लंडर्स पे ब्लंडर हो रहे हैं, और बेचारे का जहन जो था वो माउफ होता जा रहा था। रेकलेस विद मिजरी, कहता है रैश विद मिजरी, बड़े दुख की जल्दबाजी करते हुए, दुख था और दुख में ही मैंने जल्दबाजी की। आई मेड अ प्लंज, आई मेड अ डिसीजन, साथ ही मैंने फैसला किया। यस द होल थिंग, आगे से कहता हाँ हाँ मैं सारे पैसे चाहता हूँ।
यू विड्रा योर मनी फ्रॉम द बैंक। वो फिर पूछ रहे हैं, शायद गलती से हो गया, कहते हैं आप अपनी रकम सारी विड्रा करवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं। एवरी सेंट ऑफ इट, मैं टिक्का टिक्का यहाँ से निकलवाऊंगा, एक एक रुपया निकलवाऊंगा। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप अपनी रकम यहाँ पे जमा नहीं करवाएंगे? सेट द क्लर्क, क्लर्क ने पूछा। एस्टॉनिश, सरप्राइज, अमेज्ड होके, हैरान होके पूछा। नेवर, कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, कहता है एक बेवकूफ़ों वाली एक उम्मीद जो थी मेरे दिमाग में आई। दैट दे माइट थिंक, शायद वो ये सोचे, समवन हैड इंसल्टेड मी, कि शायद किसी ने मेरी बेइज्जती की है। व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था, शायद वो ये समझे कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैंने चेक 6 के बजाय 56 का लिख दिया। एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड, और इसी बेइज्जती की वजह से मैंने अपना जहन बदल लिया। आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट, पुअर अटेम्प्ट, मैंने बड़ी बदहाल सी कोशिश की। टू लुक लाइक अ मैन, बजाय इसके कि एडमिटिंग हिज मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक ही शोड हिमसेल्फ एज एन एंग्री मैन। बजाय गलती मानने के आगे अपने आप को बड़ा एंग्री मैन, बड़ा गुस्से वाला आदमी शो कर रहा है। लाइक अ मैन विद अ फियरफुल क्विक टेम्पर, मेरा मिजाज, मेरा जो टेम्परेचर है, मेरा जो मिजाज है, मेरा जो फेस है, वो बड़ा एंगर वाला हो गया। अभी मैंने उनको ये दिखाया। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, जो क्लर्क थे उन्होंने मेरी रकम का बंदोबस्त करना शुरू किया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, तो जनाब आपको $56 कैसे हम दें? उनका ये मतलब था कि मैं जो रकम है, क्लर्क कह रहा था कि आपको बाई कैश दूं या चेंज में दूं, किस तरह करके दूं? व्हाट, क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप अपनी रकम को कैसे लेना चाहते हैं? कैश में लेना चाहते हैं, आप नोट में लेना चाहते हैं, सिक्के लेना चाहते हैं? तो कहता है, ओ आई कॉट हिज मीनिंग, मैंने उसका मतलब समझ लिया। एंड आंसर्ड, जवाब दिया। विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, बगैर सोचे मैंने से जवाब दिया। इन 50, जनाब मुझे 50-50 के नोट दे दे। अब 50-50 के नोट कैसे आ जाए, क्योंकि 50 का एक ही नोट उसमें है, $50 का एक ही बनता है, तो 50-50 के कैसे बन सकते हैं? उसने बहस नहीं की। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल दिया। एंड द 6, और साथ उसने मुझे 6 भी दे दिए। ही आस्क्ड ड्राइली, उसने खुश्क लहजे में कहा। ही गेव इट टू मी, उसने ये मुझे दिए। एंड रश्ड आउट, आई रैन आउट, मुझे पैसे मिलते गए और रैन आउट, और मैं भाग खड़ा हुआ। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, और जैसे ही वो जो बड़ा सा दरवाज़ा बैंक से निकला, बाहर भाग के निकला, और जैसे ही बड़ा दरवाज़ा इससे पीछे जो था, स्वंग बिहाइंड मी, झूला बंद हुआ। आई कॉट द इको, कहता है मैंने सुना, इको गूंज सुनी, ऑफ ए रोर ऑफ लाफ्टर, कहकों की गूंज मैंने सुनी, पीछे सारे खिलखिला के हंसे। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, और ये जो उनके कह के थे वो सीलिंग ऑफ द बैंक, बैंक के छत तक उनके कहकों की आवाज गई। सिंस देन, फिर तब से, आई बैंक नो मोर, मैं कभी दोबारा बैंक में नहीं गया। आई कीप माई मनी इन माई कैश, इन कैश, वो कहता है मेरी जो कैश की रकम होती थी, इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, वो मैं अपनी ट्राउजर की पॉकेट में रखता था। एंड माई सेविंग्स, और जो मेरे सिक्के होते थे, सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स, जो सिल्वर के जो सिक्के जो मेरे होते थे, इन असाक, उसको मैंने अपनी जराब पे, अपने मोज़ों में रखना शुरू किया। तो ये आसान सा उसका एक ऐसे था, फनी ऐसे भी था। और अब इससे जो रेलिवेंट, जो इससे रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन है विद आंसर आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों के साथ में पहले भी क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, वो इसी तरह क्वेश्चन शेयर किए हैं कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो क्वेश्चन मैंने देखा कि मिक्स हो सकते थे, उन क्वेश्चन को मैंने एक करके इनका आंसर मैंने एक ही लिख दिया। तो अकाउंटेंट के साथ उसकी मीटिंग कैसी थी, अकाउंटेंट के साथ उसने क्या बातचीत की, तो राइटर के बारे में कि जब बैंक में जाया जाता है तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन, सबका मैंने एक ही आंसर है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये तीनों क्वेश्चन, इन तीनों में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका भी मैंने सेम एक ही आंसर लिखा है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब वो बैंक में जो भी हैपनिंग उसके साथ हुई, उसके बाद उसने अपनी रकम को कहाँ पे रखा। तो टेक्स्ट में आप देख चुके हैं कि इस सब मिस एडवेंचर के बाद राइटर ने
कहाँ पे अपनी रकम को सेव करना शुरू किया। फिर उसके बाद 8 नंबर है कि लीकाक वाई डिड लीकाक नॉट करेक्ट हिज मिस्टेक आफ्टर राइटिंग 56। तो जब उसने 56 लिख ही दिया था तो उसने अपनी जो मिस्टेक की उसे क्यों एडमिट नहीं किया, क्या उसने उसके बाद उसने रिएक्शन दिया वगैरह वगैरह, ये उसका आंसर। फिर उसके बाद व्हाट वर द ब्लंडर्स आपने बताने के कौन कौन से ब्लंडर, कौन सी मिस्टेक्स जो थी, बेवकूफ़ों वाली हरकत उसने कौन सी बैंक में जाके की। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि राइटर ने व्हाट डिड राइटर फील व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, बैंक में जब एंटर होता है तो क्या फीलिंग्स उसकी होती हैं। तो कहने को तो 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टोटली इन सब को कुल मिला के आप लोगों के ये 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था, आज का जो टॉपिक था, आसान भी था, आप लोगों को समझ भी आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसमें से सिलसिले में भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको पूरे कोर्स में किसी जगह पे भी मुश्किल पेश आती है ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।